नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में नवंबर 2022 का 300 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ये 300 प्रश्न कहाँ से लिया गया है तो उत्कर्ष के मैगजीन से 300 प्रश्न लिया गया है। आप मैगजीन में देखिए कि दिसंबर लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन ये दिसंबर का करंट अफेयर नहीं है, ये आपके नवंबर का करंट अफेयर है। ठीक है, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसका पहले अपने चैनल पर जो है अक्टूबर मंथ का भी उत्कर्ष का मैगजीन अपलोड है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत, मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में जो है पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पर होता है? तो इसका आयोजन जो है हिंद महासागर में होता है। 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2022 तक कहाँ पर उद्रव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो ग्वालियर में किया गया है। कहाँ पर किया गया? ग्वालियर में किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो किस देश के द्वारा जीता गया है? तो स्पेन देश के द्वारा जीता गया है। स्पेन देश के द्वारा जीता गया है। और किस देश को हराकर जीता है? तो कोलंबिया देश को हराकर जीता है। भारत ने पहली बार जो है 7वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी जो है 11 से 30 अक्टूबर तक की थी। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? गुजरात में किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है किस राज्य में भारत के सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो गुजरात में किया है। चर्चा में रही माछू नदी किस राज्य से संबंधित है? तो जो माछू नदी है ये गुजरात राज्य से इसका संबंध है। और आपको याद होगा कि जो माछू नदी है इसी पर एक जो ब्रिज था, पुल था, वो टूट गया था जिसमें करीब 150 लोगों की जान चली गई थी। और ये कहाँ पर स्थित था? तो गुजरात के मोरबी में स्थित था। भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल, भारत में जो है फुटबॉल फॉर स्कूल पहल किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है फीफा के सहयोग से लॉन्च किया गया है। फीफा के सहयोग से लॉन्च किया गया है। 1 जनवरी 2023 को लूला डी सिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बनेंगे? तो ब्राज़ील के। लूला डी सिल्वा जो है किस देश के 39वें राष्ट्रपति बनेंगे? तो ब्राज़ील के बनेंगे। नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका पहले बोल्सोनारो थे। ठीक है, अभी तो वर्तमान में बोल्सोनारो ही हैं, लेकिन 1 जनवरी से जो है कौन बन जाएंगे? तो लूला डी सिल्वा बन जाएंगे क्योंकि चुनाव जीत गए हैं। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक गोवा समुद्री संगोष्ठी का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो गोवा समुद्री संगोष्ठी का जो है 4था संस्करण आयोजित किया गया है। 1 नवंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपये की शुरुआत की है। इसके लिए कितने बैंकों की पहचान की गई है? तो इसके लिए 9 बैंकों की पहचान की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके द्वारा डिजिटल रुपये की शुरुआत की गई है और इसके लिए जो है 9 बैंकों की पहचान की गई है। 31 अक्टूबर 2022 को किस कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी है? 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया है। 2 फिंगर टेस्ट क्या होता है? आप सभी लोग इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं 2 फिंगर टेस्ट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक 2022 का आयोजन किया गया। तो कब से कब तक किया गया है? तो 1 नवंबर से 5 नवंबर तक किया गया है जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक का। चर्चा में रहा मानगढ़ धाम किस राज्य में स्थित है? चर्चा में रहा जो मानगढ़ धाम है ये किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन है? तो भारत का जो 53वां टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व है। रानीपुर टाइगर रिजर्व है। और किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, नोट कीजिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है।
भारत के स्टील मैन कहे जाने वाले जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तो सभी लोग जानते हैं कि भारत के जो स्टील मैन है जमशेद जी ईरानी को बोला जाता है और इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इन्हें कब जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें कब सम्मानित किया गया था? 2007 में सम्मानित किया गया था। 2007 में इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर को मनाया जाता है। उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित होगा? तो भारत का पहला जो एक्वा पार्क है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थापित होगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थापित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है BCCI ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान मैच फीस का भुगतान करने की घोषणा की है। इसके तहत टेस्ट मैच के लिए कितनी फीस होगी? जो टेस्ट मैच होगा इसके लिए कितना फीस होगा? तो आपको याद रखना है टेस्ट मैच के लिए जो है 15 लाख फीस होगा टेस्ट मैच के लिए, जबकि वनडे के लिए 6 लाख होगा और T20 के लिए जो है 3 लाख होगा। ठीक है, टेस्ट के लिए 15 लाख और 50-50 ओवर जिसे बोलते हैं वनडे उसके लिए 6 लाख और T20 के लिए आपके 3 लाख होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सियोक पुल का उद्घाटन किया है? तो लद्दाख में जो है सियोक पुल का उद्घाटन किया है। किस नदी पर किया है? तो सियोक नदी पर किया है। आपको पता भी होगा कि सियोक एक नदी है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार हेलोवीन त्यौहार मनाया गया है? जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से किस देश में जो है पहली बार हेलोवीन त्यौहार मनाया गया है? तो सऊदी अरब में जो है पहली बार हेलोवीन त्यौहार मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 1 से 3 सितंबर 2022 तक तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो रायपुर में आयोजित किया गया है। रायपुर कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है रायपुर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है? तो किसे दिया गया है? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया है। प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया। इसे दोबारा देखिएगा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है? तो प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया है। 1 नवंबर 2022 को किसने विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी को लॉन्च किया है? तो फाल्कन हेवी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? तो ईटानगर में स्थित है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है PM मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। PM मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में किस जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जो है फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में जो है पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। इतना आपको नोट करना है। नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया है? इसे दोबारा देखिएगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया है? तो श्रीनगर में किया है। कहाँ पर किया है? श्रीनगर में किया है। ठीक है, 2 से 3 नवंबर 2022 तक 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो शारजा में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो शारजा में किया गया है। ठीक है, शारजा में किया गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि शारजा जो है शारजा किस देश में स्थित है?
तो सऊदी अरब अमीरात में स्थित है शारजा। देखिए कहीं पर लिखा भी होगा कि शारजा कहाँ पर है, तो संयुक्त अरब अमीरात के शारजा स्थित एक्सपो सेंटर पर किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किसे प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? एडवर्ड एम कैनेडी को। एडवर्ड एम कैनेडी को सम्मानित किया है। 25 से 28 नवंबर 2022 तक भारत के किस राज्य ने ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी की है? तो केरल राज्य के द्वारा किया गया है। दोबारा देखिएगा कि भारत के किस राज्य ने जो है ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी की है? तो केरल राज्य के द्वारा किया गया है। 2 नवंबर 2022 को एलाबेन भट्ट का निधन हो गया। वे थे जो एलाबेन है, ये कौन थे? तो सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहां से इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो कहां से किया है? उड़ीसा से किया गया है। उड़ीसा से कहां से किया गया है? तो अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में जो है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 मनाया गया। तो कब से कब तक मनाया गया है? तो 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया गया है सतर्कता जागरूकता सप्ताह। ठीक है। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है। तो किसे चुना है? तो आपको याद रखना है, परमा क्राइसिस को चुना है। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो परमा क्राइसिस को चुना है। किस राज्य ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? मेघालय राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में उच्च श्रेणी स्तर 2 में कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आपके शामिल हैं? तो कितने शामिल हैं? 7 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आपके शामिल हैं। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बन रहा है? ठीक है। पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बन रहा है सबसे बड़ा विश्व का? तो गुजरात राज्य में बन रहा है। इसे दोबारा आप देख सकते हैं एक बार कि विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बन रहा है? तो गुजरात राज्य में बन रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के बिहार सेक्टर का नया IG किसे बनाया गया है? तो सीमा ढूंढिया को बनाया गया है। सीमा ढूंढिया को बनाया गया है। रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंस स्टॉर्म दक्षिण कोरिया और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया गया है? तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में आयोजित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा की है। गुजरात विधानसभा में कितने सीटें हैं? तो गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं। और आपको बता दें कि जो गुजरात का इलेक्शन हुआ था इसका रिजल्ट भी आ गया है। तो इसमें कौन जीतता है? तो BJP जो है भारी बहुमत से जीतती है। ठीक है। और जो आम आदमी पार्टी है इसे 4 या 5 सीट मिलता है और शायद कांग्रेस को 16 सीट मिलता है। इसे आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। और जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीतती है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीतती है और गुजरात में BJP जीतती है। ठीक है, वो भी भारी बहुमत से जीतती है। नेक्स्ट है, पहले बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 3 नवंबर को मनाया गया है। पहले बायोस्फीयर रिजर्व के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 3 नवंबर को मनाया गया है। कहाँ पर इंडिया केम 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। विश्व पहेली चैंपियनशिप में 11 वर्ष बाद भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? प्रसन्ना
प्रसन्ना शेषाद्री के द्वारा जीता गया है। प्रसन्ना शेषाद्री के द्वारा जीता गया। इसे दोबारा देखिएगा कि विश्व पहेली चैंपियनशिप में 11 वर्ष बाद भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? प्रसन्ना शेषाद्री के द्वारा जीता गया है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा टरबाइन स्थापित की गई है? तो कहाँ पर स्थापित की गई है? गुजरात राज्य में स्थापित की गई है। और आपको याद रखना है स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है उससे भी ऊंचा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कि यह विश्व की सबसे ऊंची मानव प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी आपके ऊंचा है। कहाँ पर भारत का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में किया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का दर्जा हासिल निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से मतदान किया है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है श्याम शरण नेगी है। क्या उनका नाम है? श्याम शरण नेगी उनका नाम, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनका जो संबंध है, किस राज्य से इनका संबंध था? तो इनका संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से था। फिक्की ने किसे अपना अगला अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो फिक्की ने अपना अगला अध्यक्ष जो है शुभ्रकांत पांडा को नियुक्त किया है। शुभ्रकांत पांडा को नियुक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस देश की पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता गया है भारत की टीम के द्वारा। ठीक है, इसे दोबारा देख लीजिएगा। किस देश की पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत की टीम ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री जो है बेंजामिन नेतन्याहू बन गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य में पहली बार पक्षियों की गिनती की गई है? पहली बार पक्षी की गिनती कहाँ पर किया गया है? नागालैंड राज्य में किया गया है। किस राज्य में पहली बार जो है पक्षियों की गिनती की गई है? तो नागालैंड में पहली बार पक्षियों की गिनती की गई है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो 5 नवंबर को किया जाता है। 5 नवंबर को जो है प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। किस राज्य में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया है? किस राज्य में जो है राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया है? तो मेघालय राज्य में किया गया है। मेघालय राज्य में किया गया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मोहम्मद तैयब इकराम को। मोहम्मद तैयब इकराम को चुना गया है। ठीक है, किसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो पहली बार जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है मुंबई के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? मुंबई के द्वारा जीता गया है। और आपको याद रखना है कि किस टीम को हराकर जीता है? तो हिमाचल प्रदेश टीम को हराकर जीता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश टीम को हराकर लिखा कहीं होगा, वह देख लीजिए। हाँ, ये देखिए हिमाचल प्रदेश टीम को हराकर जीता है। ठीक है, मुंबई ने। 26वां मालाबार युद्ध अभ्यास 2022 किस देश में आयोजित किया गया है? तो 26वां मालाबार युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन जो है जापान में किया गया है। इसमें कौन कौन से देश भाग लेते हैं? तो जापान, भारत और अमेरिका भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2022 के लिए किसे एजू थाचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ए सेतु माधवन को जो है एजू थाचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? कोचिंग में आयोजित किया गया है। कोचिंग किस राज्य में स्थित है? तो कोचिंग जो है केरल राज्य में स्थित है। दोबारा देखिएगा कि अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो कोचिंग केरल में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन होने का रिकॉर्ड बना है? इसे दोबारा देखिएगा
कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन होने का रिकॉर्ड बना है? तो स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड में जो है सबसे लंबी यात्री ट्रेन होने का रिकॉर्ड बना है। और आपको याद रखना, जो ट्रेन थी, इस ट्रेन में 100 डिब्बे थे। कितने डिब्बे थे? 100 डिब्बे थे। चर्चा में रहा रिसैट 2 उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो रिसैट 2 उपग्रह का संबंध जो है भारत देश से है। इसका संबंध भारत देश से है। भारत की स्पेस एजेंसी कौन है? तो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है। वर्ष 2023 में 8 से 10 जनवरी तक मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित होने वाले 17वें प्रवासी दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो गुयाना के जो राष्ट्रपति होंगे ये मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है, मुख्य अतिथि होंगे। और आपको याद रखना है, जो मुख्य अतिथि होंगे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस बार जो है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा 8 से 10 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को मनाया जाता है। कहाँ पर विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है? तो कहाँ पर रखा गया है? उज्जैन मध्य प्रदेश में रखा गया है। उज्जैन मध्य प्रदेश में रखा गया है, ठीक है। और इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से संबंधित है 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उन्हें जो आरक्षण दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट जो है इसे वैध करार दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कहाँ वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? लंदन में किया गया है। दोबारा देखिएगा कि कहाँ जो है वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आयोजन किया गया है? तो लंदन में किया गया है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किशोर कुमार वासा को जो है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुणा साईराम को जो है सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो महिला वर्ग का खिताब जो है पीबी नंदीधा के द्वारा जीता गया है। पीबी नंदीधा के द्वारा जीता गया है। और पुरुषों में किसके द्वारा जीता गया है? तो पुरुषों में जीता गया है आर प्रज्ञानंदा के द्वारा जीता गया है। आर प्रज्ञानंदा के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ पर होगा? भारत का पहला जो है डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ पर होगा? तो नोएडा में होगा। कहाँ पर होगा? नोएडा, ग्रेटर नोएडा में होगा। इसे नोट कर लीजिएगा कि भारत का पहला जो है डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ पर होगा? तो ग्रेटर नोएडा में होगा। एक वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। नवंबर 2022 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी और भारतीय नौसेना ने कहाँ पर समुद्री भागीदारी अभ्यास किया है? तो बंगाल की खाड़ी में किया है। कहाँ पर किया है? बंगाल की खाड़ी में किया है। प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसने जो है वेट्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो वेट्स एप्लीकेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रसार भारती के द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की है? तो 2041 तक जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की है। किसे जो है वैश्व विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ऋतुराज अवस्थी को वैश्व विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2022 के लिए मेंस पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो विराट कोहली को चुना गया है। जबकि महिला में किसे चुना गया है?
तो महिला में चुना गया है नीदा डार को। नीदा डार, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध पाकिस्तान देश से है। ये आपके अक्टूबर का था, ठीक है। पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए कौन चुने गए हैं? तो एम.टी. वासुदेवन नायर को चुना गया है। एम.टी. वासुदेवन नायर को जो है पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले 2022 का आयोजन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? राजस्थान राज्य में किया गया है अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले 2022 का आयोजन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा शुरू की है? तो आपको याद रखना है स्पेस एक सुविधा है, इसे शुरू किया गया है। दोबारा देखिएगा कि DRDO ने जो है भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा शुरू की है? तो स्पेस सुविधा शुरू की है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। जगदीप धनखड़ कौन है? तो जगदीप धनखड़ जो है भारत के उपराष्ट्रपति हैं। भारत के उपराष्ट्रपति हैं। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया है? तो 553वां प्रकाश उत्सव मनाया गया है 8 नवंबर 2022 को। 8 नवंबर 2022 को, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 9 नवंबर को जो है 9 नवंबर को उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया है। उत्तराखंड एक नया राज्य कब बना था? तो 9 नवंबर 2000 को बना था। और आपको याद रखना है यह भारत के 27वें राज्य के रूप में बना था। साथ ही आपको याद रखना है कि झारखंड एक नया राज्य कब बना था? तो झारखंड एक नया राज्य 15 नवंबर 2000 को बना था। 15 नवंबर 2000 को बना था, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है भारत का निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट कौन है? तो विक्रम यस है। भारत का निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट कौन है? तो विक्रम यस है। 2 से 5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? 2 से 5 फरवरी 2023 तक जो है राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो यह करेगा उत्तराखंड राज्य करेगा, ठीक है। कौन सा राज्य करेगा? उत्तराखंड राज्य करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। कौन बन गया है? केरल भारत का पहला राज्य है सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला। ICC ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को जगह दी है। निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? इसमें से कौन आपका एक शामिल नहीं है? तो देख लीजिए, शिव नारायण चंद्र पॉल शामिल हैं, अब्दुल कादिर शामिल हैं, चार्लोट एडवर्ड्स शामिल हैं, जबकि रोहित शर्मा को शामिल नहीं किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि जो शिव नारायण चंद्र पॉल हैं इनका संबंध किस देश से? तो इनका संबंध वेस्ट इंडीज़ से है। और जो अब्दुल कादिर हैं इनका संबंध पाकिस्तान से है। और जो चार्लोट एडवर्ड्स हैं इनका संबंध इंग्लैंड देश से है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मौरा हेली किस देश के इतिहास में पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई हैं? तो अमेरिका देश के इतिहास में जो है पहली लेस्बियन गवर्नर कौन चुनी गई हैं? तो मौरा हेली चुनी गई हैं, ठीक है। मौरा हेली चुनी गई हैं, नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो गवर्नर कहाँ की बनी है? तो मैसाचुसेट्स की गवर्नर चुनी गई हैं। 21 से 30 नवंबर 2022 तक किस राज्य में संगाई महोत्सव मनाया गया है? तो किस राज्य में जो है संगाई महोत्सव मनाया गया है? तो मणिपुर राज्य में जो है संगाई महोत्सव मनाया गया है। मणिपुर में एक झील है लोकटक झील, आप सभी को याद होगा लोकटक झील, ये कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। निम्नलिखित में से कौन जो है बेली के स्फोर्ड
मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर सुभाष बाबू। क्या नाम है? डॉक्टर सुभाष बाबू। दोबारा देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने हैं, उनका नाम क्या है? तो डॉक्टर सुभाष बाबू उनका नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत की गई, कौन सा देश अब तक इसमें शामिल नहीं है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान शामिल है, जबकि पाकिस्तान शामिल नहीं है। मैग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के द्वारा शुरू किया गया है। और आपको याद रखना, जो शुरू किया गया है कोप 27 में शुरू किया गया है। कोप 27 कहाँ पर हुआ था? तो मिस्र में हुआ था। कोप 28 कहाँ पर होगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में होगा। और इसमें कौन कौन सा देश आपके शामिल हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, आपने 3 देश को ऊपर में देखा था। उसके बाद स्पेन और श्रीलंका भी इसमें शामिल है। ठीक है, स्पेन और श्रीलंका भी इसमें शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की है? तो ये तैयार किया गया है 576 भाषाओं पर, 576 भाषाओं पर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। किसे वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया है। डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया है। जबकि 31वां, ठीक है, 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मधु कांकरिया को दिया गया है। मधु कांकरिया को दिया गया है। कहाँ पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो कोचिंग में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? कोचिंग में किया गया है। और कोचिंग किस राज्य में स्थित है? तो कोचिंग केरल राज्य में स्थित है। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य करेगा। उत्तर प्रदेश राज्य करेगा। और इसका जो आयोजन है 4 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। शहर नोट कर लीजिएगा, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान आपके शीर्ष पर रहा है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी आपके शीर्ष पर रहता है। पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है शीर्ष पर रहता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पेकिंग यूनिवर्सिटी है इसका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध चीन देश से है। इसका संबंध जो है चीन देश से है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। किस बजट में इसे जारी करने का प्रस्ताव दिया गया था? तो इसे जारी करने का प्रस्ताव जो है 2022-23 बजट में दिया गया था। 2022-23 बजट में दिया गया था। अमेरिका के मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला कौन है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अरुणा मिलर। उनका नाम है अरुणा मिलर, उनका नाम है। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत देश करेगा। इसे दोबारा देखिएगा, महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत देश करेगा। 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई है? तो दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई। कहाँ पर की गई है? दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई है। किस देश ने दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? तो भारत के द्वारा किया गया है। भारत के द्वारा किया गया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना ने जो है किस राज्य में वारलोंग मेले का आयोजन किया है? तो जो वारलोंग मेला है इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। 4 स्टार ईट राइट स्टेशन परमानेंट से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो ये आपके सम्मानित किया गया है भोपाल रेलवे स्टेशन को। भोपाल रेलवे स्टेशन को जो है 4 स्टार ईट राइट स्टेशन परमानेंट से सम्मानित किया गया है। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय रबड़ उद्योग
संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रमेश केजरीवाल को चुना गया है। रमेश केजरीवाल को जो है अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष चुना गया है। विश्व में जो है सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र तासीगंग कहाँ पर अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र तासीगंग कहाँ पर अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन गई है। भारतीय सेना ने कहाँ पर वीर नागरिकों के लिए एकल सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया है? तो वीरांगना सेवा केंद्र जो शुरू किया गया ये कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। और किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन चलाई गई है, तो ये ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच में चलाई गई है? तो चेन्नई और मैसूर के बीच में चलाई गई है। चेन्नई और मैसूर के बीच में चलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? कहाँ पर जो है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया है आपके बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में जो है बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस राज्य में गरीब एवं पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को जो है 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? यह पारित किया गया है झारखंड राज्य में पारित किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा कि किस राज्य में जो है गरीब एवं पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को 77% तक आपके बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो झारखंड में पारित किया गया है। कहाँ पर जो है पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? यह किया गया है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और आपको याद रखना है कि जो वाराणसी है ये किसका क्षेत्र है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है संसदीय क्षेत्र है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को मनाया जाता है। किस राज्य में अमूर फाल्कन फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो मणिपुर राज्य में जो है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 14 नवंबर 2022 को किस राज्य में जो है अमूर फाल्कन फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो मणिपुर राज्य में आयोजित किया गया है। वर्ष 2025 में कबड्डी विश्व कप कहाँ पर होगा? वर्ष 2025 में जो है कबड्डी विश्व कप कहाँ पर होगा? तो वेस्ट मिडलैंड्स में होगा। वेस्ट मिडलैंड्स में होगा। ये आपके किस देश में स्थित है? तो आपको याद रखना है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके ब्रिटेन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ब्रिटेन में स्थित है वेस्ट मिडलैंड्स। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका शुभंकर क्या है? तूफान और तूफानी। क्या है? तूफान और तूफानी इसका शुभंकर है। नेक्स्ट पॉइंट है 11 नवंबर 2022 को किसने जो है ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? ई कुंभ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। भारत की राष्ट्रपति हैं। भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है? तो फरीदाबाद में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? फरीदाबाद में किया गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो जो आपके केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बनाएगी? तो चेन्नई में बनाएगी। कहाँ पर बनाएगी? चेन्नई में बनाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। और आपको याद रखना है कि जो है पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का दूसरी बार जो है अध्यक्ष चुना गया है? किसे जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ग्रेग बार्कले को चुना गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध न्यूजीलैंड देश से है। इनका संबंध जो है
न्यूजीलैंड देश से, इसे नोट कर लीजिएगा। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में जो है 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया है। किसने आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता है? तो पाकिस्तान को हराकर जीता है। किसे हराकर जीता है? तो पाकिस्तान को हराकर जीता है। ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को जो है प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। किसे प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो गौरव द्विवेदी को। किसे जो है प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 17वां वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है? तो किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो ये आपके अधिसूचित किया गया है तमिलनाडु राज्य के द्वारा। ठीक है, तमिलनाडु राज्य के द्वारा अधिसूचित किया गया। इसे दोबारा देखिएगा कि कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 17वां वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने इसे अधिसूचित किया है। वाराणसी और किसके बीच विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू होगी? जनवरी 2023 में वाराणसी और किसके बीच विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू होगी? तो आपको याद रखना है वाराणसी और डिब्रूगढ़ ये कहाँ पर है? तो डिब्रूगढ़ आपके असम में स्थित है। तो वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच में जो है विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा आपके शुरू होगी। ठीक है। किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो शरद कमल अंचता को दिया गया है। शरद कमल अंचता को दिया गया है। पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। कहाँ पर IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशनियाई चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? कोचिंग में किया गया है। कोचिंग किस राज्य में है? तो केरल राज्य में कोचिंग स्थित है। नेक्स्ट है, आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपना 11वां सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है? तो तिमोर लेस्ते को, तिमोर लेस्ते देश को, इसे नोट कीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे आसियान में कितने कंट्री थे? तो आसियान में 10 कंट्री थे, लेकिन जो 11वां कंट्री के रूप में किसे मान्यता देने पर सहमति व्यक्त हो, यानी कि सहमति जो है बन गई है, तो तिमोर लेस्ते देश को। ठीक है, तिमोर लेस्ते देश। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो तिमोर लेस्ते देश है ये किस महासागर में स्थित है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका लोकेशन। गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो श्लोक मुखर्जी को घोषित किया गया है। श्लोक मुखर्जी को घोषित किया गया है। प्रख्यात विद्वान आर्यल कश्यप का निधन हो गया, वह थे, तो क्या थे? एक गणितज्ञ थे। प्रख्यात विद्वान आर्यल कश्यप का निधन हो गया, वह थे, तो क्या थे? तो एक आपके गणितज्ञ थे।